सभी को सुप्रभात। तो हम शुरू करने जा रहे हैं बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य, जिसके अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे नागार्जुन। नागार्जुन का जीवन परिचय, उनकी रचना, उनकी कौन सी कविता है, उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चले बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य। नागार्जुन, जिनका जीवन काल 1910 से 1998 ईस्वी। इनकी जो रचना रही है बसमापुर प्रबंध काव्य है, युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, ये प्रमुख काव्य संग्रह है। ये क्या है? इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। नागार्जुन की जो रचना है आकाल और उसके बाद, और दूसरी रचना है सिंदूर तिलकित भार। ये इस पे चर्चा करेंगे हम। तो नागार्जुन जो उनकी रचना है नागार्जुन की अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद। नागार्जुन हिंदी और मैथिली में समान रूप से लिखते रहे। इनके जो आधुनिक हिंदी साहित्य में इन अग्रणी रचनाकारों में से ये एक है। इन आंचलिक उपन्यासों को आधारशिला रखते हुए इन्होंने ये बातें कही। इनका जो प्रबंध काव्य है वो कौन सा है? बसमापुर है, युग धारा, सतरंगी पंखों वाली, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने। 2 अंक का जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, उसमें पूछा जाएगा कि नागार्जुन की 2 रचनाएं, 2 कविताओं के नाम लिखें। तो आप लिखोगे बसमापुर प्रबंध काव्य, युग धारा, ये है इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। युग धारा, सतरंगे पंखों वाले, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने। नागार्जुन राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही सचेत कवि रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद देश में जो भी राजनीतिक अराजकताएं व्याप्त हुई, उनके प्रबल ये क्या रहे? विरोधी रहे हैं। उन्होंने विरोधी स्वर को व्यक्त करने में कभी क्या नहीं किया? संकोच नहीं किया। आपातकाल में उन्होंने इंदिरा गांधी की तीखी आलोचना करते हुए कविताएं लिखी और उन्होंने बसमापुर जैसे प्रबंध काव्य लिखा। युग धारा, सतरंगी पंखों वाली और खिचड़ी, विप्लव देखा हमने प्रमुख का क्या है? काव्य संग्रह है। तो ये अपने रजिस्टर में एक बार उतारे, फिर हम शुरू करते हैं इनकी जो कविता है अकाल और उसके बाद। एक छोटी सी कविता में अकाल और उसके बाद में यथार्थ का जो चित्रण किया है, बहुत अच्छा चित्रण किया है यथार्थ का। अकाल और उसके बाद, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। एक बार इसको उतारे, फिर हम चले इनकी कविता पर। तो इनकी जो ये देखो कि बसमा प्रबंध काव्य है, युग धारा, ये है प्रमुख काव्य संग्रह, सतरंगी पंखों वाली, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने। एक बार इसको आप अपने रजिस्टर में क्या करें? अंकित करें, देखें, फिर चले हम आगे। तो चले आगे। इनकी जो कविता है अकाल और उसके बाद, कौन सी है? अकाल और उसके बाद। अकाल और उसके बाद क्या बताया? देखो, कई दिनों तक चूल्हा रोया, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चूल्हा रोया, कई दिनों तक चूल्हा रोया।
सक्की रही उदास, सक्की रही उदास, सक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुटिया, कई दिनों तक कानी कुटिया, सोई उनके पास, सोई उनके पास, कई दिनों तक चूल्हा रोया, सक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुटिया, सोई उनके पास। तो कवि ने क्या कह रहा है इसमें, इस छोटी सी कविता में अकाल का जो यथार्थ चित्रण किया गया है, अकाल का क्या किया गया है, यथार्थ चित्रण जो किया गया है, जो अपने को झकझोरते का क्या बताया है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, सक्की रही उदास। जब अकाल आता है तो अकाल की चपेट में आता है हमारा जीवन, तब की स्थिति के बारे में यहाँ बताया है। क्या बताया है कि अकाल पड़ता है, उसका जो जीवन अपना किस प्रकार से होता है उसके बारे में बताया है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, अकाल पड़ता है तो घर में जो भी अनाज है वो समाप्त हो जाता है, और समाप्त हो जाने के बाद में चूल्हे पे जो भोजन या रोटी वगैरह बनाई जाती है वो क्या रहता है, ठंडा रहता है। अब चूल्हा ही जब ठंडा पड़ जाए तो जीवन यापन कैसे होगा। तो कहते हैं कि जब चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी तो कैसा जीवन अपना रहेगा, उसके बारे में यहाँ यथार्थ चित्रण किया गया है कि कई दिनों तक चूल्हा था वो रोया, रोया काश्य, चूल्हे में क्या नहीं बना, भोजन नहीं बना। और जो चक्की रही उदास, जिसपे गेहूं को पीसा जाता है वो भी क्या रही उदास, वो भी अन्न या गेहूं ने आने से, खाद्य पदार्थ ने आने से वो भी एक जगह स्थिर होकर इंतजार करती हुई अन्न का, वो क्या रही, उदास रही। अब आगे क्या बताया देखो कि कई दिनों तक कानी कुटिया, जो अपने परिवार होते हैं उनके साथ कितनों का संबंध होता है। देखो हर प्राणी के साथ कितने जीवों का अपने साथ क्या होता है, संबंध होता है। जब हम जीवित हैं तो हमारे साथ वो भी क्या है, जीवन यापन करते हैं। जैसे घर में जो अपने बिल्ली है, कुत्ता है, उनसे भी आत्मीय प्रेम है, उनको भी हम भोजन खिलाते हैं तो वो भी जीवन अपना करता है। चाहे चूहा है, चाहे अन्य प्राणी है, पक्षी है, वो भी किस पर निर्भर है, अपने ही पर निर्भर है। तो कभी बताया है कि जो उनके घर में एक कुटिया रहती थी, वो काली कुटिया थी, वो भी उदास उनके पास सोती रही, इंतजार करते रही, किसका, अन्न का, अपने रोटियों का इंतजार करते रही, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है। और अकाल में इन चीजों का अभाव हो जाने के बाद में क्या स्थिति है उसके बारे में बताया है। तो क्या बताया है कि काल ऐसा जीवन की विविधता को कोसता हुआ अपने अस्तित्व समाप्ति की ओर ले जाता है। जो अकाल आता है जीवन को कोसता है और अपने जो अस्तित्व जो बनाए रखते हैं इसको भी एक दिन चपेट में ले लेते हैं अकाल। उसके बारे में ये बताया है कि अकाल आया तो क्या हुआ। चूल्हा था वो रो रहा है, कहा से यहाँ पे भोजन नहीं बन रहा, चक्की उदास है। और घर में जो कुतिया है वो भी क्या है, उनके पास सोई हुई इंतजार करती हुई भूखी ही क्या हो गई, सो गई। आगे देखो क्या बताया है, कई दिनों तक भीत पर रही छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक लगी भीत पर लगी
भेंट पर छिपकलियों की गश्त, छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब क्या बताया, देखो इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि जब ऐसा जीवन आया, अकाल पड़ा, तो कई दिनों तक लगी रही भेंट पर छिपकलियों की गश्त। अन्न के अभाव में दीवार पर जो छिपकलियां थी उनकी भी क्या रही, गश्त रही कई दिनों तक। और आगे क्या बताया, कई दिनों तक चूहों की भी रही हालत शिकस्त। उनकी जो हालत थी वो क्या, जीवन शिकस्त का आशय हार, वो भी अपने जीवन में क्या हो चुके थे, हार चुके थे। तो क्या बताया है कि कई दिनों तक चूहों की रही हालत शिकस्त, मतलब घर में अनाज नहीं होगा। तो मैंने पहले बताया था कि अपने साथ कितने जीव जंतु पक्षी सभी का अपने साथ क्या है, संबंध है। जब तक हम ये प्राणी जीवित है उनका इनके साथ क्या है, संबंध है। अगर अपना जीवन भी संकट में पड़ जाए या काल में आ जाए तो ये जीव जंतु पक्षी है, इनका भी जीवन क्या आ जाता है, संकट में आ जाता है। ये बात इसमें बताई है कि कई दिनों तक जो चूहे थे घर में, उनकी हालत थी वो भी क्या थी, वो जीवन में क्या थे, हार चुके थे, वो भी मृत्यु की ओर जा रहे थे। ये बताया है अकाल, अकाल आया तो कई दिनों तक घर में भोजन नहीं बना, वो चक्की क्या रही, उदास रही। उनके पास में बैठी हुई कुतिया थी, जो क्या थी, काली कुतिया थी, वो भी उनके पास सोई। कई दिनों तक लगी रही भेंट पर क्या, छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक दीवार पर क्या लगी रही, छिपकलियां का आना जाना लगा रहा। और चूहे इधर उधर दौड़ते हुए अपने जीवन को हार रहे थे, क्योंकि उनको भी क्या नहीं मिल रहा था, भोजन नहीं मिल रहा था। तो ये है अकाल की स्थिति के बारे में बात। क्या कहता है कि मनुष्य अपने श्रम पर जीवित रहते हुए जीते हैं, और जीवित रहते हुए जीव जिंदा रह सकते हैं। जब तक हमारा अस्तित्व है तब तक इन जीवों का अस्तित्व है। कवि कहना चाहते हैं नागार्जुन जी कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उनके पास। और कई दिनों तक लगी भेंट पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब बताएंगे उसके बाद की स्थिति। चलिए आगे देखो, अकाल और उसके बाद की क्या स्थिति, उसके बारे में बताया है। दाने आए घर के अंदर, दाने आए घर के अंदर, घर के अंदर कई दिनों के बाद, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन में, धुआं उठा आंगन के ऊपर, कई दिनों के बाद, चमक उठी
चमक उठी घर भर की आंखें, कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद आगे देखो, कौवे ने खुजलाई पंखें कई दिनों के बाद। देखो क्या बताया कवि ने कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पंखें कई दिनों के बाद। तो कवि क्या बताना चाहते हैं इसमें? कवि कह रहे हैं कि समय बदला, अकाल का जो भयानक स्थिति थी उससे निपटारा पाया, उसके बाद की स्थिति के बारे में बताया है। अब एक नई आशा की किरण जगी है और घर में क्या आए हैं? अनाज आया है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद अब घर में क्या आया है? अनाज आया है। अब अनाज आया है, भूख से पीड़ित थे, आंखों में क्या आई? चमक आई, आंखें में चमक आई। और क्या बताया? धुआं उठा आंगन के ऊपर। अब घर में जैसे ही चूल्हे में आग जली तो धुआं आंगन के ऊपर से उठा, वो भी क्या उठा? कई दिनों के बाद। कई दिनों के बाद में ये परिवर्तन आया है, क्योंकि पहले जो आकाश था उसके कारण उदासी का वातावरण था, उदासी। जाने के बाद की स्थिति के बारे में बताया, काल जाने के बाद में जो आई है स्थिति उसके बारे में बताया है। आगे क्या बताया? देखो कि चमक उठी घर भर की आंखें, घर के जितने भी सदस्य थे उनकी आंखों में एक आशा की किरण जागी है कई दिनों के बाद। और कौवे ने खुजलाई पंखें, कौवा भी एक रोटी का ग्रास पाने की लालसा में इंतजार करता हुआ, घर के मुंडेर पे बैठा हुआ इंतजार करता हुआ, उसको भी आशा जगी है कि आज मुझे क्या मिलेगा? अन्न का ग्रास मिलेगा। तो वो उसने भी अपनी पंखें हैं उसने कई दिनों के बाद में क्या किया है? खुजलाना शुरू किया है कई दिनों के बाद। ये है नागार्जुन जी का यथार्थ रूपी चित्रण। तो दाने जब घर में आए, पहले उदासी का जो वातावरण था, ये अकाल, जीवन रूपी अकाल को क्या कर लिया था? अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद का ये यहाँ पे यथार्थ चित्रण किया गया है कि दाने घर में आए हैं और आए तो कभी कह रहे नागार्जुन जी कई दिनों के बाद कौन से हैं, पहले नहीं था, क्योंकि अकाल और उसके बाद का ये क्या है? चित्रण है। तो ये बात इसमें बताई है कि जो अकाल से भयानक में पीड़ित दिन थे वो अब क्या हो गए? समाप्त हो गए। तो यहाँ पर यथार्थ स्थिति का क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। अब जो कभी आगे क्या बताया कि आंगन सामान्य स्थिति में आ जाने से अंदर धुआं उठा आंगन के ऊपर। पहले बताया था कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक जो चूल्हा था वो रो रहा था और चक्की क्या थी? उदास थी। अब फिर आंगन में आज क्या उठा है? धुआं उठने का तात्पर्य है कि जैसे चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित हुई है तो भोजन बनेगा, तो एक आशा की किरण हुई। तो यहाँ पे ऊपर कई दिनों के बाद सबके घर वालों की जो आंखें थी आज एक आशा की किरण के साथ चमक उठी है। ये बात इसमें बताई है। कौवे ने खुजलाई पंखें कई दिनों के बाद। कौवा भी कई दिनों से इंतजार कर रहा था कि मुझे भोजन उपलब्ध हो। वो आज उसको स्थिति आ चुकी है कि उसको भोजन क्या होगा? प्राप्त होगा। तो वो भी वहाँ पे बैठा हुआ, आशा लगाए हुए, घर के बाहर बैठा हुआ, अपने क्या है कि निराशा आशा में क्या बदल चुकी है। प्रसन्नता से वो पंख क्या कर रहा है? खुजला रहा है। ये है कविता का
मूल भाव अकाल और उसके बाद के बारे में। ये अपने नागार्जुन की छोटी सी रचना है। कौन से? कि अकाल और उसके बाद। ये अपने मुख्य की याद कर लेना आप कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक आने कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक छिपकलियों की गश्त रही किस पर बीत पर, और चूहे की रही शिकस्त। चूहे क्या रहे थे? अपने जीवन से हार रहे थे। और फिर ये आशा की किरण आई कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, और कौवे ने पाखें खुजलाई कई दिनों के बाद। ये छोटी सी कविता किसकी है? नागार्जुन की। तो आज बस इतना ही। कल फिर इनकी दूसरी रचना है सिंदूर तिलकित भाल, वो पढ़ेंगे हम। और आज इतना ही। इसको आप अच्छी तरह से अपने दृष्टि में उतारें और इसका याद करें। कल फिर हम हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।